दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेरहम समुद्र पैसिफिक ओशन, जिसकी गहराइयां आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। वहीं इसी समंदर में एक इंसान 438 दिनों तक जिंदा रहा, ऐसी लड़ाई लड़कर जिसने दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये कहानी शुरू होती है जोश सैल्वाडोर अल्वरिंगा, एक 36 साल के अनुभवी मछेरे से जो मैक्सिको के छोटे से गांव कोस्टा अजोल में रहता था। रोज समुद्र में जाना उसका पेशा था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वही समुद्र उसकी जिंदगी को सबसे भयानक रूप दिखाने वाला है। 17 नवंबर 2012 सुबह की ठंडी हवा में जोश अपने साथी के साथ फिशिंग के लिए निकलता है। उनके पास थी सिर्फ 7 फुट की एक छोटी सी बोट, जिस पर ना ठीक से लेटा जा सकता था, ना ही तूफानों का सामना किया जा सकता था। बोट में था एक छोटा इंजन और एक फ्रिज, जिसमें वे पकड़ने वाली मछलियों को रखते थे। उनका प्लान था 30 घंटे में वापस लौटने का, लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ और ही लिखा हुआ था। समुद्र से 120 किलोमीटर दूर पहुंचते ही जब वे अपना जाल डाल रहे थे, तभी दूर एक क्षितिज पर एक काला तूफान उनकी ओर बढ़ता नजर आया। समुद्र की हवा अचानक भारी होने लगी, लहरों का रंग बदलने लगा और दोनों समझ गए कि कुछ भयानक होने वाला है। वक्त बचाने के लिए उन्होंने अपना जाल वहीं छोड़ दिया और बोट को पूरी स्पीड में किनारे की तरफ मोड़ दिया। लगातार 6 घंटे की जद्दोजहद के बाद वे किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे, लेकिन तभी बोट का इंजन फेल हो गया। किनारा नजर आ रहा था, उम्मीद हाथों में थी, और उसी समय तूफान उन पर टूट पड़ा। लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं। तेज हवाओं ने उनकी बोट को मोड़कर वापस गहरे समंदर की ओर धकेल दिया। उनके पास एक रेडियो था, जिससे उन्होंने अपने बॉस को मैसेज भेज दिया, लेकिन बदकिस्मती की हद देखिए, रेडियो की बैटरी उसी समय खत्म हो गई। अब उनके पास न दिशा बची थी, न मदद बुलाने का कोई तरीका। सामने था सिर्फ तूफान, और पीछे छूटता जा रहा था उनका गांव। तेज हवाओं ने कुछ ही घंटों में उन्हें तट से दूर झोंक दिया, और अगले 5 दिनों में वे 450 किलोमीटर तक समंदर के अंदर पहुंच चुके थे। छोटी सी बोट, कोई फ्लेयर नहीं, कोई आग जलाने का तरीका नहीं, और चारों तरफ सिर्फ पानी जो मौत की तरह नीला और खामोश था। और यही थी उस 14 महीने लंबी सर्वाइवल जर्नी की शुरुआत, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए हिला दिया। जोश और उसका साथी अब उस समंदर में फंस चुके थे, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी था, न किनारा, न दिशा, न कोई उम्मीद। रेडियो बंद हो चुका था और इंजन भी जवाब दे चुका था। दूर से आता तूफान अब उनके सिर पर था। लहरें बोट को ऐसे उछाल रही थीं जैसे कोई खिलौना हो। जोश और उसका साथी बोट के किनारों को कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये गलत झटका उन्हें गहरे समंदर में फेंक सकता था। रात का अंधेरा छाते ही आसमान बिजली से चमक रहा था। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। दोनों के मन में सिर्फ एक ही सवाल, क्या हम सुबह देख भी पाएंगे? सुबह हुई, लेकिन उनके सामने जो नजारा था उसने दोनों की उम्मीदें तोड़ दी। उनका गांव अब नजर नहीं आ रहा था। किनारा गायब, रेडियो खत्म, इंजन खत्म, और 2 दिन पहले खाया हुआ आखिरी खाना भी खत्म। जोश के साथी ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, हम शायद अब बचे नहीं रहेंगे। बोट अब तूफान के साथ बहते बहते और अंदर चली गई थी। 5वें दिन तक वे 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। छोटी बोट में सूरज सिर पर आग की तरह जल रहा था। शरीर सूख रहा था, होंठ फट चुके थे, और भूख पेट में चाकू की तरह दर्द दे रही थी। फिर एक उम्मीद आई। एक पंछी बोट पर आकर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अगर यहां पंछी है, मतलब वो थका है, और थका है तो उसे पकड़ सकते हैं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े और झटके में हमला किया, लेकिन पंछी उड़ गया। मगर उम्मीद वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद दूसरा पंछी आया। इस बार दोनों ने योजना बनाई, धीमे, बहुत धीमे, बिल्कुल शोर किए बिना, और आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया। ये उनके लिए पहला खाना था 5 दिनों में। वो भूखे थे, कमजोर थे, लेकिन उस पंछी ने उन्हें एक और दिन जीने की ताकत दे दी। अब पानी की समस्या थी। समुद्र का पानी पीना मौत है, इसलिए उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में जमा करना शुरू किया। लेकिन जब बारिश नहीं होती, तब वे मजबूर होकर मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे। दर्दनाक, भयानक, पर यही उनकी जिंदगी का सहारा था। दिन गुजरते गए, आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर कमजोर, और मन में एक सवाल, क्या कोई हमें ढूंढ भी रहा है?
जोश के लिए अब यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह मानसिक युद्ध था और असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। जोश और उसका साथी अब हफ्तों से इस छोटी सी बोट पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। भूख, प्यास, धूप, तूफान एक एक दिन उनके शरीर को तोड़ रहा था, लेकिन असली दर्द उनके दिमाग में जमा हो रही खामोशी थी। दिन धीरे धीरे महीनों में बदलने लगे। अब तक वे समंदर में 4 महीने बिता कर चुके थे। इस दौरान उन्होंने हजारों लहरें देखी, दर्जनों तूफान सहे, लेकिन किसी इंसान को नहीं देखा। हर शाम सूरज डूबने से पहले जोश दूर क्षितिज को घूरता रहता, शायद आज कोई जहाज दिख जाए, लेकिन समंदर सिर्फ अंधेरा देता और रातें और भी खतरनाक हो जाती। इतने लंबे समय तक भूख और तनाव सहने के बाद जोश का साथी टूटने लगा था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, दिमाग डर और निराशा से भर चुका था। एक दिन उसने जोश की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अब और नहीं सह सकता, ये नर्क है। जोश उसे संभालने की कोशिश करता रहा, उसे पानी बांट कर देता, खाना पहले उसे देता, लेकिन मानसिक टूटन, समंदर के तन्हाई और अंतहीन डर ने उसकी आत्मा को घेर लिया था। फिर एक सुबह जोश उठता है और अपने साथी को बोट के कोने में चुपचाप पड़े हुए पाता है। उसकी सांसें खत्म हो चुकी थी। एक पल को समंदर पूरी तरह से शांत हो गया, न हवा न आवाज, बस उस छोटी सी बोट पर मौत की खामोशी। जोश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब वो क्या करे? बोट पर एक इंसान की लाश, चारों तरफ सिर्फ पानी और कोई उम्मीद नहीं। वो अपने दोस्त के शव को कई दिनों तक बोट पर रखे रहा। वो उसे अकेला नहीं छोड़ पा रहा था। वो उससे बात करता, रोता और खुद से पूछता, क्यों मैं अगला हूं? लेकिन धीरे धीरे शव खराब होने लगा। समंदर की गर्मी, सूरज की धूप, जोश मजबूर था। कई घंटों तक चुप बैठे रहने के बाद उसने अपने दोस्त का आखिरी संस्कार उसी समंदर में किया जिसने उनकी जिंदगी निकाल ली थी। उस दिन से जोश बिल्कुल अकेला हो गया। अब बोट पर न कोई आवाज थी, न कोई साथी, बस अंतहीन पानी, जलते दिन और काली रातें। महीने बीतते गए। जोश की बोट हवा और धाराओं के साथ बहते बहते 8000 किलोमीटर दूर निकल चुकी थी। अब वो पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में पहुंच चुका था जिसे दुनिया का सबसे खामोश क्षेत्र कहा जाता है, जहां हजारों किलोमीटर तक कोई शिप नहीं गुजरती। 6 महीने से उसने इंसान नहीं देखा था, दुनिया से कट चुका था, और एक दिन समंदर की इस मृत्यु जैसी खामोशी को एक दूर चलती कार्गो शिप की परछाई ने तोड़ दिया। क्या यह उसकी जिंदगी बदल देगी? यह पिछले 6 महीनों में पहली बार था जब उसे किसी इंसान द्वारा चलाया जा रहा जहाज दिखा था। उसकी आंखों में 1 साल बाद पहली बार उम्मीद की चमक उभरी। जोश खड़े होकर चिल्लाने लगा, हाथ हिलाने लगा, बोट का कोई भी चमकीला हिस्सा उठाकर आसमान की तरफ घुमाने लगा, कुछ भी, बस किसी तरह उस जहाज को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। वो चिल्ला चिल्लाकर अपनी आवाज खोने लगा, लेकिन जहाज बहुत दूर था। लहरें शोर कर रही थी, हवा शिप के हॉर्न की आवाज तक उसकी तरफ नहीं आने दे रही थी। जोश ने अपनी जिंदगी में कभी इतना संघर्ष नहीं किया था। वो कूद कूद कर इशारे कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था, आवाजें दे रहा था, प्लीज मुझे देखो, मैं जिंदा हूं। लेकिन जहाज की दिशा बदली ही नहीं। उसके लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी निराशा थी। वो अपने सामने पहली बार किसी को देख रहा था और वो भी उसे नहीं देख सके। धीरे धीरे जहाज उसकी नजरों से गायब होने लगा। जोश अपनी बोट पर घुटनों के बल गिर पड़ा। कई महीनों से जमा की हुई आशा की छोटी सी चिंगारी बुझ गई। वो रोया, इतना रोया कि उसकी आंखों से पानी खत्म होने लगा। उसने आकाश की ओर देखा, क्या वाकई मेरी किस्मत में मौत ही लिखी है? उसके अंदर अब एक डर बैठ चुका था, डर कि वो कभी वापस घर नहीं जा पाएगा, डर कि उसकी कहानी कोई नहीं सुनेगा, डर कि वो उसी समंदर में एक गुमनाम इंसान बनकर खो जाएगा। दिन गुजरते गए। जोश धूप से जल चुका था, उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक छोटी सी चिंगारी अब भी जल रही थी, एक उम्मीद कि शायद एक दिन कहीं ना कहीं उसे जमीन दिख जाए। और फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। समंदर की लहरों पर तैरता हुआ उसने नारियल देखा, पहला संकेत कि जमीन कहीं पास है। क्या वो सचमुच किसी द्वीप के करीब पहुंच चुका था या ये भी समंदर का एक और धोखा था? नारियल का तैरता हुआ गोला देखकर जोश की धड़कनें तेज हो गईं। समंदर में अचानक नारियल दिखाई देना एक साफ संकेत था, जमीन पास है।
और जब उसने आसमान में घूमते पंछियों को देखा तो उसकी आंखों में महीनों बाद चमक लौटी। 14 महीने तक मौत से लड़ता ये इंसान आखिरकार अपने जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद की तरफ बढ़ रहा था। कुछ घंटों बाद दूर धुंध में एक छोटा सा द्वीप दिखाई देने लगा। जोश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने महीने बाद धरती देखने जा रहा है। उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी। फिर भी उसने अपनी बोट को उस द्वीप की ओर धकेला। आधे दिन की कड़ी मेहनत के बाद बोट आखिरकार टापू के किनारे तक पहुंची। जैसे ही बोट रेत से टकराई, जोश बिना सोचे पानी में कूद गया और तैरते हुए जमीन की ओर बढ़ा। 14 महीने, 438 दिन, 10,500 घंटे, और ये वो पहला पल था जब उसके पैरों ने ठोस जमीन को महसूस किया। ये द्वीप था एबन एट्रल, दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए द्वीपों में से एक। किस्मत ने हवा और लहरों के रुख को ऐसा मोड़ दिया था कि जोश हजारों किलोमीटर दूर इसी छोटे से द्वीप पर पहुंच गया। अगर लहरें थोड़ा सा भी दिशा बदल दी थी तो वो जीवन भर समंदर में भटकता रहता। कुछ देर बाद एक स्थानीय व्यक्ति वहां आया। पिछले 14 महीनों में जोश ने किसी इंसान को कभी इतना पास से नहीं देखा था। वो भावुक होकर जमीन पर गिर पड़ा।